जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर की, अपने इष्ट की पूजा उपासना ज़रूर करता है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जहाँ मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ प्रतिदिन मंदिर में जाकर करते हैं, तो कुछ लोग साधना में बैठते हैं और कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं। अपने इष्ट को सभी अपने अपने ढंग से मानते हैं, उनकी पूजा सेवा साधना करते हैं और इस सेवा साधना का उन्हें फल भी अवश्य मिलता है और सही समय आने पर उन्हें अपने इष्ट देव से सिद्धियाँ और शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। कौन कौन सी सिद्धि और शक्ति उन्हें मिल गई है, ये कई बार भक्त और साधकों के लिए प्रश्न रहता है कि कैसे जाने कि कौन से ऐसे लक्षणों से हम पहचाने कि हमें इष्ट देव ने कौन कौन सी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्रदान हमें कर चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के विषय में आपको बताने जा रहे हैं और ये लक्षण, ये संकेत अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपको अपने आराध्य देव की, अपने इष्ट की शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, आपको उनसे सिद्धियाँ मिल चुकी है। दोस्तों, पहले यहाँ ये जान लेते हैं कि सिद्धि जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली सिद्धि प्रत्यक्ष सिद्धि, जब साधक को उसके इष्ट देव के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं तो वह प्रत्यक्ष सिद्धि कहलाती है। इसलिए जब इष्ट के दर्शन होते हैं तो उसी क्षण उसके सभी पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाता है और वह परम पवित्र हो जाता है। उसके करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ विरले ही लोग होते हैं जिन्हें यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरी सिद्धि है अप्रत्यक्ष सिद्धि, जिसको हम परोक्ष सिद्धि भी कहते हैं। जब भक्त को सपने में अपने इष्ट देव के या अपने देवी देवता के रूप के दर्शन हो सकते हैं, उनकी किसी वस्तु के दिव्य चिन्ह प्रतीकों के दर्शन हो सकते हैं, उसे दिव्य वस्तु दिखाई दे सकती है, दिव्य ध्वनियाँ उसे सुनाई दे सकती है, दिव्य अनुभूतियाँ हो सकती है, जैसे बंसी है, मुरली है, शंख है, बादल आदि की आवाज़ें उसे सुनाई दे सकती है। उसे दिव्य स्पर्श का अनुभव भी हो सकता है, दिव्य गंधों का, सुगंधों का अनुभव भी हो सकता है। इसके अलावा उसे और भी बहुत से जो लक्षण है या घटनाएं हैं वो घटित होती है, जिससे पता चलता है कि उसे अपने इष्ट देव की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, बहुत से लक्षण हैं, बहुत से तरीके हैं। उसके इष्ट देव उसे सपने में अप्रत्यक्ष रूप से आश्वस्त करते हैं, लेकिन सभी चीज़ों का वर्णन करना, सभी लक्षणों का वर्णन एक वीडियो में कर पाना असंभव है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मुख्य संकेतों के बारे में आपको बताएंगे, जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपको अपने इष्ट देव की शक्ति सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट ही दोस्तों हमें मोटिवेट करते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो संकेत है या पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपके अंदर उस देवता के, अपने इष्ट देव के जो गुण हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपके इष्ट तामसिक स्वभाव के हैं तो आपके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा, शांत स्वभाव के हैं तो आपके अंदर शांति आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपके इष्ट है तो आपको मर्यादा पालन करने में बहुत ही आनंद आएगा। और यदि आपके इष्ट हनुमान जी है तो फिर आपको ब्रह्मचर्य पालन में अतीव आनंद की अनुभूति होगी और ब्रह्मचर्य का गुण आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो आपको थोड़ा क्रोध आएगा और जहाँ कुछ गलत हो रहा होगा आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ठीक माता दुर्गा यदि आपकी इष्ट है तो फिर आपको सहयोग, संगठन में रुचि आपकी बढ़ जाएगी और बुरे लोगों के विरुद्ध जो है आप सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे। अगर आपके इष्ट भगवान शिव है तो फिर आपके अंदर वैराग्य की भावना, संन्यास की भावना प्रबल हो जाएगी। मोह माया से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपके अंदर शांति आ जाएगी, क्रोध आपसे विदा हो जाएगा, काम वासना पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे।
तो ये पहला लक्षण है कि आपके इष्ट के अनुरूप जो उनके गुण है वो आपके अंदर आने लगते हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि आपकी वाणी में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, एक आकर्षण जो है वो आपकी वाणी में आ जाएगा। लोग आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर देंगे। वही लोग जो कभी आपको देखना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे, आज वो आपकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और आपका सहयोग करते हैं, आपकी बात को मानते हैं। कभी कभी आप किसी के लिए हृदय से उल्टा सीधा भी अगर बोल देते हैं, क्योंकि आपके अंदर आपके इष्ट देव की शक्ति आ चुकी है, तो वाणी सिद्ध हो जाती है, सत्य हो जाती है। इसीलिए साधक के लिए कहा जाता है कि उसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, तो आपकी जो वाणी में है वो सत्यता आ जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तीसरा जो गुण या लक्षण है कि आपके इष्ट देव आपके अंदर प्रेम पैदा कर देते हैं। जब कभी आप उनके धाम में जाते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं और उनकी मूर्ति को, प्रतिमा को देखते हैं, तो आप अत्यंत गदगद हो जाते हैं। आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, कंठ रुक जाता है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, और यह आपके प्रेम की निशानी होती है, आपके विश्वास की निशानी होती है। आपके इष्ट देव की कृपा है कि उन्होंने आपके अंदर ऐसा प्रेम पैदा कर दिया है। तो आपको उस समय चाहिए कि आप हृदय से, सच्चे मन से अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य का आभार व्यक्त करें, उनका धन्यवाद करें। तो आपके इष्ट देव आपके अंदर जो है प्रेम और आकर्षण पैदा करते हैं। अगला संकेत है कि जब भक्त किसी कार्य के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है तो उसका असर जो है वो तत्काल दिखाई देने लगता है। उसकी प्रार्थना उसके इष्ट देव तक पहुंचना शुरू हो जाती है और वह कार्य रूप में परिणत होना शुरू हो जाती है। अगर वो किसी रोगी के लिए प्रार्थना करता है तो उस रोगी का रोग ठीक हो जाता है। अगर किसी दुखी व्यक्ति के कष्टों के निवारण हेतु वो अपने इष्ट देव से साधना करता है, प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसे अपने इष्ट की शक्ति व सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आप देखते भी होंगे कि इस संसार में सभी की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, ना ही सुनी जाती है, क्योंकि उनकी प्रार्थना का स्तर जो है उतना उच्च नहीं होता है। लेकिन जब इष्ट की कृपा होती है, उनकी शक्ति आती है, तो जो हृदय से प्रार्थना निकलती है उसमें शब्दों की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और वो प्रार्थना तत्काल असर करती है। जब आप अपने मन में ही किसी की भलाई के लिए अपने ईश्वर से गुहार लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर तक आपकी जो सच्चे मन से की गई प्रार्थना है ईश्वर ज़रूर सुनते हैं और दुखियों के दुख दूर करते हैं, मानव कल्याण करते हैं। आपके इष्ट देव आपको केवल एक माध्यम बनाकर आपसे भलाई के, जन कल्याण के, मानव कल्याण के कार्य कराते हैं। अगला पांचवा संकेत है कि ध्यान की अवस्था में अतिशीघ्र पहुंच जाना। जब आप मंत्र जाप के लिए बैठते हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं या फिर साधना में बैठते हैं, तो आपका ध्यान अतिशीघ्र लग जाता है। एकाग्रता आपके अंदर बहुत शीघ्र आने लगती है। ध्यान में आप इतना रम जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि आपका मन ही नहीं होता कि आप उठ जाए। ये भी पता नहीं चलता कि हम बैठे हुए कितना समय हो चुका है। और इस अवस्था में बहुत ही अत्यंत जो है आनंद की अनुभूति आपको होती है। ध्यान की अवस्था में ही भक्त को उसके अनेक प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। उसके मन में जो शंकाएं होती है वो दूर हो जाती है। भविष्य में क्या होने वाला है, इसका जो अनुभूति है, अनुभव है, वो भी उसे होना शुरू हो जाता है। लोगों के भी वो जिस भी विषय में आप बात करना चाहे उसके विषय में भक्त को सारी जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाती है। चाहे कोई व्यक्ति अगर पूछता है आपसे या नहीं पूछता है, तब भी बिना पूछे ही आप, बिना बताए आप उसके मन की बात को जान लेते हो। अच्छी या बुरी जैसी भी परिस्थितियाँ उसके सामने आने वाली होती है, इसका ज्ञान भी आपको हो जाता है और उसका निराकरण, उसका निवारण कैसे होगा, इसका ज्ञान भी आपको ध्यान साधना के माध्यम से होना शुरू हो जाता है, जिससे आप उस व्यक्ति का या स्वयं का समय रहते बचाव कर सकते हैं। अगला छठा संकेत है कि आपकी मंत्र जाप में इतनी अधिक रुचि बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं होने लगती है।
आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता और किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति स्वयं ही होने लगती है। आपको वैसे साधना और वैसी सहायता प्राप्त हो जाती है जिससे आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी हर इच्छा जो जायज़ है, उचित है, वह पूरी हो जाती है। कभी भी आपकी नाजायज़ इच्छा पूर्ति आपके इष्ट देव नहीं करते। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। तो वही अपने इष्ट देव से मांगिए जो उचित हो और जो आवश्यक हो। दोस्तों, आपके इष्ट देव जो होते हैं वो आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ किसी नाजायज इच्छा पूर्ति के लिए नहीं देते, अपितु मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए देते हैं। तो अगर ये जो प्रमुख रूप से 6 संकेत जो मैंने आपको अभी बताए, अगर इनमें से 1 या 2 या फिर 4 से 5 लक्षण भी अगर आपके अंदर है, ये संकेत आपको मिलते हैं, तो आप ये समझ जाइए, ये जान जाइए कि आपके इष्ट देव की शक्ति और सिद्धियाँ आपको मिल चुकी है। और आप साधना में निरंतर, ध्यान में निरंतर लगे रहिए और सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का, आराध्य का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने अपनी कृपा आप पर बरसाई है, आपको अपना आशीर्वाद दिया है, आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान की है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।